जनगणना अगर नहीं कराते हम्म। तो फिर हमारा आंकड़ा को कम दिखा दिया जाता, जिससे आधार नहीं बनता। जो बोल रहे हैं वो चेहरा से आपको दिख रहे होंगे कि वो हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन सही मायने में वो लोग तोता हैं। यहाँ के जल के साथ, यहाँ के नदी के साथ मनमानी करना चाहते हैं। यहाँ के जमीन के साथ जो मनमानी करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग कि आदिवासी समाज के लोग लगातार लंबे समय से अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग को सरना कोड मिले। अभी कहें 2026 2027 का जनगणना होना है। उसमें इस तरह से इस तरह से मुहिम भी चलाए कि इस बार जनगणना 2 करोड़ सरना का भी मुहिम चला। तो हमारे साथ और कई लोग इस भी कहे कि सरना सनातन एक है। तो एक तरफ कहीं सरना सनातन एक की बात हो रहा है, दूसरी तरफ इन लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं लोग अपील करके भी कह रहे हैं कि जनगणना में लोग जाएं तो सरना के जगह में हिंदू लिखें। तो तमाम बात करने के लिए हमारे साथ रजी प्रहार सरना प्रार्थना के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिगा हैं। और हम जानते हैं कि जिस तरह से आप लोग एक मुहिम चलाए हैं कि इस बार जनगणना 2 करोड़ सरना, तो ये तमाम बात हो रहा है सरना सनातन एक है। जनगणना में लोग जाएंगे तो आप सरना के जगह में हिंदू लिखे। तो ये सब किस तरह से आप लोग सरना कोड ले पाएंगे? जोहार। जोहार। जब इस तमाम चीज आप देख रहे हैं तो आप लोग जो सरना कोड की लगातार मांग कर रहे हैं तो कैसे ले पाएंगे? अब मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई में हैं और हम लोग भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलता है, और वो संविधान हमें अधिकार देता है कि हमारा जो धार्मिक पहचान है वो हमें मिलना चाहिए, और हम उसी की मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई नाजायज या कोई भी अनर्गल बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसको तो बिना मांगे हम लोग को, मतलब संविधान के तहत हम लोग को मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक गंदी राजनीति के हम लोग शिकार हो जा रहे हैं। तो हमारा धर्म सरना है, हमारे बाप दादा पुरखों ने इस चीज को माना है, जिसकी पहचान आज तक नहीं मिल पाई है। आज भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ऐसे धर्म जो कि सरना धर्म के बहुत बाद के धर्म हैं, वैसे धर्मों को अ, धर्म कोड दिया गया, जनगणना प्रपत्र में उनको स्थान दिया गया, लेकिन सरना धर्म को अभी तक कोई कोड नहीं मिल पाया है। तो इसी की मांग हम लोग कर रहे हैं, और जिसके लिए हम लोग का जो नारा है, जो कि समय-समय पे ये नारा हम लोगों का लगते रहा है। जैसे उस समय जब हमारी जनगणना नहीं की जाती थी, हमें जबरन जनगणना कर्मियों के द्वारा या साजिश के तहत हिंदू लिखवा दिया जा रहा था। तो उस समय एक नारा चला था, सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं। फिर ये लड़ाई आगे बढ़ी, क्योंकि उस समय कोड तो मिला नहीं था। अगर हम लोग फिर जनगणना अगर नहीं कराते तो फिर हमारा आंकड़ा को कम दिखा दिया जाता, जिससे आधार नहीं बनता। तो उस समय हम लोग जब गृह मंत्री से मिले थे, उस समय पी चिदम्बरम साहब वो गृह मंत्री थे केंद्र के, तो उस समय उन्होंने कहा कि अ, जो आपका जो धर्म है, आप जो अन्य का कॉलम एक दिया जाता है, इसी के लिए दिया जाता है कि जिनको कोड नहीं मिला है वो अन्य का कॉलम में अपना धर्म दर्ज कर सकते हैं। काहे नहीं, पूरे भारत में क्यों क्यों ना एक ही व्यक्ति उस धर्म को मानता हो, लेकिन वो भी अपना धर्म को दर्ज कर सकता है। ये संविधान अधिकार देता है। और जिस दिन आप लोग अन्य का कॉलम में आप अपने आंकड़े को बढ़ा देते हैं, और जितने लोगों को कोड मिला है अगर उनसे आप पार कर जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका अपने आप अधिकार बनता है कि आपको कोड दिया जाएगा। तो इसी मुहिम पर हम लोग पिछले बार हम लोग लगे, और इस सरना का जितना मतलब जागरूकता लोगों में फैला कि पूरे भारत देश में हम लोगों ने अन्य का कॉलम में हम लोगों ने 50 लाख लोगों ने, मतलब 49,57,467 लगभग 50 लाख लोगों ने अपना धर्म सरना लिखा, जो कि जैन धर्म जिसको कोड मिला हुआ है उससे 5.5 लाख हम लोग अधिक दर्ज कर चुके हैं। लेकिन आप लोग सरना कोड की लगातार मांग कर रहे थे। आप लोग बोले कि इस बार जनगणना 2 करोड़ सरना। जी। तो पहले जैसे आपने बोले कि नारा लगाए थे कि कोड नहीं तो जनगणना नहीं। जी। लेकिन इस बार कुछ माहौल अलग दिख रहा है कि आप ही के समाज के कुछ लोग कह रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग कुछ कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है। जी। उस पर आप क्या कहें? देखिए, कहने वाले जो बोल रहे हैं वो चेहरा से आपको दिख रहे होंगे कि वो हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन सही मायने में वो लोग तोता हैं, जो किसी के कैद में हैं,
और उनको पिंजड़ा में बंद कर दिया गया है और उनको तोता टाइप का रटा दिया गया है, उनको बस उतना ही लाइन सिखा दिया गया है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? और उनका वही काम है, उनका कोई तर्क नहीं होगा, है ना? उनको जितना सिखाया गया है बस उतने को वो रटते रहेंगे, दिन दिन हो कि रात हो, वो वही बोलेंगे हुँ, क्योंकि उनको उसी के लिए रखा गया है। तो वही बोल रहे हैं वो सरना सनातन एक है कभी बोलते हैं, हुँ, है ना? आप सुनते थे सरना सनातन एक है, सरना सनातन एक है। लेकिन आज के समय में फिर वही लोग को जो सिखाया गया तो कभी ये बोलते हैं कि नहीं सरना तो ईसाइयों का है ना? ईसाई लोगों के द्वारा सरना बुलवाया जाता है। हुँ, तो कभी ये भी बोलते हैं कि वो ईसाइयों का है तो फिर सरना सनातन एक है मतलब सरना ये सनातन और ईसाई भी तब एक हो गया, है ना? तो कई बार बोले कि सरनाकोट का ही माँग भी ईसाइयों का माँग है। हाँ, इस तरह का भी बोलते हैं। हाँ, अब जब उनको कुछ लोग जब टॉर्चर किए, हुँ, ये बोले कि यार तुम लोग बोलते हो कि सरना जो है वो ईसाइयों के द्वारा लाया गया चीज़ हुँ, है ना? फिर सरना और सनातन को एक भी बोलते हो। तो देखिए वो तोता लोग का तुरंत में फेरबदल कैसा हुआ, अब वो लोग सरना सनातन एक नहीं बोल रहा हुँ, है ना? अभी एकदम हाल-फिलहाल का बात है, संथाल वो लोग संथाल और सनातन एक एक है बोल अभी रहा हाल का है। दम सही आप बोले। बताइए हाँ, मतलब उन लोग का कोई सिर है कि कोई पैर है? मतलब कुछ भी जो मुँह में आया, जब आया, जैसा आया, कुछ भी बोल दो, हुँ, है ना? अब संथाल और सनातन आप बताइए संथाल का अपना सारा कुछ है, आप ज़बरदस्ती संथाल में सारा चीज़ थोपने का काम कर रहे हैं और फिर ये उराव मुंडा हो, ये फिर कहाँ गया, हुँ, है ना? तो आप केवल अब संथाल और सनातन एक बोल रहे हैं, है ना? अब सरना किनारे हो गया। हुँ, तो इस तरह से ये लोग उटपटांग इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसे ये लोग हम लोगों को तो बोल दे रहे हैं कि जो जनगणना प्रपत्र जो है, उसमें हम लोग को हिंदू में टिक मारना है, हाँ, ये बोल रहे हैं। हाँ, जबकि हम लोग हिंदुओं में अभी देख रहे हैं जो अपने आप को हिंदू बोलते थे, अब वो अपने आप को हिंदू बोलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, अब वो हाँ, अपने आप को सनातन बोल रहे हैं, हाँ, है ना? तो वो खुद कन्फ्यूज़ है, हम लोग का जो है वो क्लियर है, हम लोग सरना है, हम लोग प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, हम लोग वास्तविक चीज़ को मानते हैं, कोई भी काल्पनिक, कोई भी बनावटी चीज़ को हम लोग नहीं मानते, हम लोग स्पष्ट हैं। हाँ, लेकिन जो उसके उस तरफ हैं और जो लोग हम लोग को ज़बरदस्ती सनातन या हिंदू थोपना चाह रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कन्फ्यूज़ हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो हिंदू हैं भी कि नहीं, हुँ, कि वो सनातन है ना? हिंदू अपना है कि कहीं बाहर से थोपा हुआ चीज़ है, वो उनको खुद नहीं पता। तो फिर उन जब वो लोग कन्फ्यूज़ हैं, तो उनका जो बनाया हुआ जो तोता है, जिसको वो हुँ, लोग हम लोग के पीछे छोड़ दिए हैं, हुँ, वो कहाँ से स्पष्ट कर पाएगा ये सारा चीज़ को? एक तोता किनका है? तोता तो खैर उतना दूर पूरा एक-एक लोग अब जान रहा हाँ, है ना? कि ये किनका तोता है और किनके कहने पर ये इतना टाएँ-टाएँ ये लोग करता है हुँ, ना? और ये लोग जो बोलता है कि हम लोग हाई कोर्ट में ऐसे कर देंगे, हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। हुँ, अरे भाई आप हिंदू धर्म मानिए कि सनातन धर्म मानिए कि और भी कोई धर्म मानिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप मानिए, है ना? हुँ, आप समाज में ये चीज़ को मत थोपिए, है ना? ये लोग जो बोलता है कि नहीं संविधान हम लोगों को हिंदू बताता है, तो क्या हमारा सरना धर्म जब संविधान बना हुँ, या 1950 में लागू हुआ, उसके बाद से सरना धर्म आया? मगरम तो पहले से आदिवासी मूल तब निवासी हैं। इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं रहा होगा उस समय से ये सरना धर्म है। अब उसकी तुलना आप यहाँ 1950 यानी संविधान जब से लागू हुआ उस समय से आप तुलना करते हैं। तो ये उनकी जो जानकारी में जो छिछलापन है वो दिखता है ना? तो इससे आदिवासी समाज को सरना धर्म को मानने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग लगे हुए हैं और जो सच्चाई में है और जिस मजबूती से हम लोग चल रहे हैं, सच्चाई की कभी हार नहीं लेकिन होती है। रविदा आपका ये संगठन रजत सरना प्रार्थना जितना मेहनत कर रहा है, जी, लगातार आप लोग भी मेहनत कर कर उड़ीसा कर रहे हैं, असम, बंगाल तमाम जगह जाकर के जी, जागरूक कर रहे हैं कि भैया आप सरना लिखिए, जी, तब जी, आपको आदिवासी का पहचान मिलेगा, सरना धर्म कोड मिलेगा। लेकिन बिल्कुल। ये आप यही लोग कहीं ना आपको मेहनत और पानी फेर दे रहा है। कोशिश तो इन लोगों का वही है कि हम लोग मतलब ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हुँ, ये उनके लिए डर हो गया है ना? कि सरना समाज जाग जा रहा है हुँ, और सरना समाज जागेगा, तो वो सिर्फ़ धार्मिक मामले में ही नहीं जागेगा, हुँ, है ना? जब वो अपने धर्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जान जाएगा, तो उनका बौद्धिक विकास जो है वो तो और भी ज़बरदस्त होगा ही, उससे जुड़ा हुआ हमारा जल, जंगल, ज़मीन है, उसके प्रति हम जागरूक हो जाएँगे, है ना? जो हमारे बाप-दादा पुरखों ने जल, जंगल, ज़मीन के लिए संघर्ष किया, हम सीधा-सीधी उन
चीज़ों से, उस सोच के साथ हम लोग जुड़ जाएँगे, यही डर उनको है कि उसके बाद जो वो यहाँ के जंगल के साथ मनमानी करना चाहते हैं, यहाँ के जल के साथ, यहाँ के नदी के साथ मनमानी करना चाहते हैं, यहाँ के ज़मीन के साथ जो मनमानी करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ये डर उन लोगों को है। इसके लिए वो लोग इतना तिकड़म लगा रहे हैं और हम लोगों को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए वो लोग एक हथकंडा नहीं अपनाते हैं, कई तरह का हथकंडा अपनाते हैं। कभी उरांव और मुंडा में फूट करा देंगे, है ना? कभी मुंडा को चढ़ा देंगे, उनको बता देंगे कि नहीं तुम लोग यहीं के राजा। यहाँ के राजा हो, तुम लोग यहाँ के बड़े हो, उरांव लोग बाद में आए, तुम लोग के साथ ऐसे किए, वैसे किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास सबको पता है कि उरांव और मुंडा में कभी लड़ाई नहीं हुआ है। और जो मिसाल, जो सौहार्द उरांव और मुंडा पेश कर सकता है, शायद ही और कहीं देखने को मिलता है। ये तो जिस तरह से पूरे जो आप बात कर रहे हैं, ये तो कहीं न जी। कहीं फूट डालो, राज करो वाला कहानी। आपस जी। में फूट डालो, हाँ। एक जो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू लिखे, वो भी आप ही के समाज के लोग हैं। आप भी कह रहे हैं कि सरना लिखो, तो ये कौन लोग हैं जो फूट डालना चाहते हैं आपके समाज को? ये वही लोग हैं जिनको कि धर्म के नाम पे राजनीति करनी है ना? आज पूरा देश जान रहा है, आज देश जो चलना चाहिए था, है ना? देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से, आज इस देश को कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ाकर, धर्म के नाम पर फूट डालकर, धर्म के नाम पर किसी को बड़ा, किसी को छोटा बताकर, ऐसे करके राज करना चाह रहा है। तो ऐसे करके जो राज करना चाह रहे हैं, वही लोग मतलब हम लोगों के बीच में इस तरह का फूट डालना चाह रहे हैं कि ये जो सरना धर्म के लोग हैं, जो अपनी मजबूत पहचान बनाना चाह रहे हैं, अपना सारा चीज़ को ठीक-ठाक करना चाह रहे हैं, तो कम से कम इस तबके को इतना तोड़-फोड़ के रखो, इतना बिगाड़ के रखो कि इनका वोट मनमानी तरीके से हम लोग ले सकें। और उसके माध्यम से हम लोग राजनीति नहीं, कूटनीति कर सके, शासन कर सके, ये साजिश लोग रच रहे हैं। और उसके लिए वो लोग जो जितने जनजाति हैं, जितने आदिवासी हैं, उन लोगों में भी फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं। उरांव मुंडा में फूट डालते हैं, संथाल में फूट डालते हैं, इस तरह का ही करते हैं। और यही लोग, यहाँ तक कि हम लोग का जो पहचान की जो प्रतीक चिन्ह है, जो हम लोग का झंडा है, सरना झंडा जो है वो किसी उरांव का नहीं है, किसी मुंडा का नहीं है, पूरे सरना धर्म का एक झंडा है, जो लाल सफेद झंडा हम लोग देखते हैं। लेकिन ये लोग जबरदस्ती ये मुंडा झंडा, ये उरांव झंडा, ये संथाली झंडा, है ना? इस तरह से लोग बांटने के लिए वो झंडा तक को ले आए उजला हैं। झंडा हाँ, बीच में आया था ना, उजला झंडा के। बिल्कुल, हाँ, उजला झंडा, है ना? और ये लोग मतलब उरांव मुंडा हो, संथाल को खड़ा कर के मतलब वैसे लोगों को, मोहरा लोगों को अलग-अलग झंडा पकड़ा के फिर उसमें बताते हैं कि आप लोग अलग-अलग हैं। तो इस तरह की साजिश रची जा रही है, लेकिन इतिहास गवाह है, हमारे बाप-दादा पुरखों ने जो मुड़मा ऐतिहासिक जतरा स्थल में जो खूंटा गाड़ा है, वो उरांव, मुंडा और अन्य जो भी जनजाति हैं, उनका एकता का प्रतीक है कि कैसे हम लोग सौहार्द बना के मुसीबत के समय में एक-दूसरे का सहयोग किए। एक दूसरे का सहयोग करते हुए कैसे हम लोग फले-फूले। और आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया में उरांव, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, लोहरा, माली, बेदिया, सब हम लोग एकजुट होके और एक चीज़ को हम लोग मानते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज कोई भी गाँव में, चाहे उरांव हो, मुंडा हो या और भी जनजाति हो, है ना? लेकिन वहाँ का जो पहन होता है वो एक होता है ना? चाहे उरांव हो या मुंडा हो, लेकिन पहन एक होता है। सरना हम लोग का एक होता है ना? तो इस तरह से वो हम लोग का एकता का प्रतीक है, इसलिए इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, इसको खत्म नहीं कर सकता है। आज मुंडा समाज के बहुत सारे लोगों को, यही जो तोता टाइप का लोग है, वो कुछ लोग को पकड़ लिए हैं और उन लोगों को ज़बरदस्ती हिंदू रीति-रिवाज से पूजा-पाठ करा के, कुछ 1-2 चैनल के लोगों को कैसे मैनेज करके रखे हुए हैं, वो सिर्फ़ उन्हीं का बात करेगा और उन्हीं का वीडियो बनाएगा। ये हो रहा है। दूसरी बात है कि ये लोग कभी आम पब्लिक के बीच में आके कभी बात नहीं करेंगे, है ना? ये सिर्फ़ चैनल के माध्यम से अपना जो ज़हर है उसको फैलाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चैनल के माध्यम से अच्छी बातों का प्रचार-प्रसार होता है, सोशल मीडिया है, बहुत सहायक है आज के समय के लिए और ये लोगों को जागरूक करने में बहुत काम आता है ना? लेकिन साथ में आप इसका ये लोग सही मायने में इसका दुरुपयोग करते हैं।
बाकी लोग सदुपयोग करते हैं, ये लोग दुरुपयोग करते हैं। ये आम पब्लिक के कभी संपर्क में नहीं रहते हैं। ये तर्क-वितर्क कभी नहीं करेंगे। ये एक तरफ़ा बात को सिर्फ़ मतलब थोपने का ये काम करते हैं, है ना? दादा उन लोग जैसे अपील किए हैं कि इस बार जनगणना में हिंदू कॉलम में टिक करना है। आप क्या जनता से, आदिवासी समाज से क्या अपील करेंगे? जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया है, ऐसे लोगों से हम सादर आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा बाप-दादा पुरखा का जो धर्म है सरना धर्म, है ना? जिसके लिए आज से नहीं, वर्षों-वर्षों से हमारे बाप-दादा पुरखों ने संघर्ष किया। इस जल, जंगल, ज़मीन के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए और इसकी माँग की जा रही है। उस सरना धर्म को जो हम लोग का जनगणना प्रपत्र है, अभी हम लोग ये संघर्ष जारी है, अभी कोड नहीं मिला है, लेकिन भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, एक अन्य का कॉलम है, जहाँ हम लोग अपना धर्म दर्ज कर सकते हैं। हम लोगों ने 2001 में भी दर्ज किया, 2011 में भी दर्ज किया। अभी जो जनगणना होनी है, वहाँ भी हम लोग अन्य का कॉलम में अपना धर्म हम लोग सरना दर्ज करें, है ना? इसमें भी बहुत लोग जिसे भटकाने के लिए कोई आदिवासी जो बोल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा साजिश है सरना धर्म को खत्म करने के लिए और ये जो सरना सनातन बोल रहे हैं या हिंदू धर्म बोल रहे हैं, कहीं न कहीं आदिवासी और जनजाति धर्म जो बोल रहे हैं, ये भी उसी का अंग है। इसलिए वैसे लोगों से हम लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि हम लोग का वहाँ हर तरह का कॉलम है, जनगणना प्रपत्र में, जिसमें हम अपना जाति भी दर्ज करते हैं। जो उरांव है, वो अपना जाति उरांव दर्ज करते हैं, जो मुंडा है मुंडा, जो संथाल है संथाल। साथ में हम एसटी में आते हैं, उसका भी कॉलम है, हम उसको उसमें भी दर्ज करते हैं। एक कॉलम और आता है, मातृभाषा। लोग समझ नहीं पाते हैं और मातृभाषा में खासकर जनजातियों से हम लोगों का आग्रह है कि मातृभाषा में बहुत लोग नहीं जानने की वजह से सोचते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है ना? एकदम। लेकिन सही मायने में हमारी मातृभाषा हम जिस जाति के हैं उरांव लोगों का मातृभाषा कुड़ुक है, जिसको उरांव भी बोलते हैं या कुड़ुक भाषा बोलते हैं। संथालियों का मातृभाषा जो है वो संथाल है। मुंडाओं का मातृभाषा मुंडारी है। तो अपनी मातृभाषा में कभी कोई दूसरा चीज़ ना लिखे, मुंडा है वो अपना मातृभाषा मुंडारी लिखे, संथाल है वो अपनी मातृभाषा संथाली लिखे, जो हो है वो हो लिखे, जो खड़िया है वो खड़िया लिखे, जो उरांव है वो उरांव या कुड़ुक लिखे। तो जो भी जनजाति है वो अपनी मातृभाषा ज़रूर लिखे। एक द्वितीय मातृभाषा का भी ऑप्शन आता है, जैसे इधर उरांव क्षेत्र में जो उरांव लोग हैं, वो उरांव भी जानते हैं, मुंडारी भी जानते हैं। तो वो अपनी मातृभाषा उरांव लिखते हैं और द्वितीय मातृभाषा में मुंडारी लिखते हैं। उसी तरह से जो भी जनजाति है, वहाँ जो भी नज़दीकी जो भी जनजाति जो संपर्क में है, द्वितीय मातृभाषा में उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यही आग्रह है कि जनगणना बहुत बड़ा चीज़ है। इसी आंकड़े के माध्यम से आपका एक-एक चीज़ देश में जो भी योजना बनती है, जो विकास का पैमाना जो तय किया जाता है, इसी आंकड़े के आधार पर किया जाता है। इसलिए इस आंकड़े में कहीं नहीं चूके, किसी भी भटकाव में ना आए और अपना धर्म सरना लिखें। जी। आप सुने अभी रवि तिगा की बात। जिस तरह से जनगणना से हम लोग बात शुरू किए थे कि इस बार जनगणना 2026-27 हो रहा है और उसी में कई लोग कहें कि सरना सनातन की बात कहें, कई लोग कहें कि जो सरना की जगह हिंदू में लोग लिखें, तो बहुत अच्छे तरीके से लोग बात को खंडन किए। लेकिन एक अच्छी बात कहे कि जनगणना एक ऐसा चीज़ है, चाहे जो भी समाज है, आदिवासी समाज हो या जो भी हो, उनको एक अधिकार कहें, चाहे राजनीतिक तौर पर या आरक्षण के तौर पर, तमाम जगह जनगणना में अगर सही लिखेंगे अपने जाति धर्म, तभी उनको सही से गिनती हो पाएगा, तभी सही से उनको आरक्षण मिल पाएगा, तभी सही से उनको नौकरी और तमाम चीज़ मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से कहे कि लोग ये रटा-रटाया तोता के टाइप के हैं और समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये संविधान की बात, जब संविधान लागू हुआ उससे पहले आदिवासी समाज थे, आदिवासी समाज का धर्म था। संविधान लागू होने के बाद अगर इन लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं, तो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं समाज को तोड़ने और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार कहें कि रजत प्रहार सरना प्रार्थना सभा भारत तमाम कोशिशों के बाद भी ये कोशिश कर रहा है कि इस बार जो जनगणना हो 2 करोड़ सरना लोग लिखें और हम लोग का अधिकार जो है, जो आदिवासियों का पहचान हम लोग लड़के ले सके। कहा है कि जिस तरह से आदिवासी की संख्या की बात करें और अन्य की बात करें, तो जैनियों की लगातार बात करते हैं कि 44 लाख है, फिर भी उनको अपना पहचान मिला हुआ है। हम लोग 50 लाख करीब लिखे हैं, तब भी हम लोग को पहचान नहीं मिला है। लेकिन इस बार जनगणना में खास करके जो सरना के लोग हैं, या स्पष्ट दादा ये भी कहें कि जो ईसाई धर्म नहीं माने हैं,
तो जो सरना है खास करके वो जरूर इस बार सरना लिखे और इस बार जो 2 करोड़ का जो संकल्प लिए थे वो 2 करोड़ पूरा करे कि जो आदिवासियों को पहचान सरना कोड लेने में हम लोग को आसान हो जाए या केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में भी हम लोग को आसान हो। तो एक चीज़ और कहें कि जिस तरह से लोग सरना सनातन या कहें तो उसमें अपील में ये भी कहे हैं कि इस बार तमाम लोग से ये अपील है कि इस बार आदिवासी समाज जो सरना की बात की है कि उन लोग की बात को ध्यान न दे करके जो सरना है या जो भी हैं, ये भी समझाए कि मुंडारी है तो उसमें कॉलम भी आएगा, भाषा का भी कॉलम आएगा। तमाम चीज़ अपने तरीके से अपने जो अपना जो है, जैसे मुंडारी है तो कुड़ुक है, जो अपना लिखें और लोगों की बात में ना आए। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।